बुधनी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने निकाली रैली। बुधनी में आज 2 अप्रैल को कलेक्टर सीहोर के निर्देशानुसार स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली तहसील कार्यालय से लेकर मेन रोड से होते हुए बुधनी के स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें तहसीलदार सौरभ वर्मा, सीएमओ, बीईओ, जीपी मीना एवं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों व स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर नारे लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया कि सारे काम छोड़कर वोट डालकर आना है, अपना फर्ज निभाना है। जहरीले विषैले जानवरों का इलाज मुफ्त, मरीज की इच्छानुसार लेते हैं चढ़ावा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के ग्राम मैना में श्री महाकाल नागेश्वर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैद्य विषपुरुष कैलाश भगवान द्वारा विषैले जहरीले नाग नागिन, दिवड़ दिवड़ा, गोयरा, बिच्छू, पागल कुत्ता आदि के काटे हुए का मुख द्वारा जहर निकाला जाता है। गुप्त रोग, पथरी, धात, चर्म रोग, सफेद दाग, ब्लड प्रेशर, शुगर, निसंतानता, गैस, हार्ट अटैक, शराब छुड़वाने की दवा, कील मुहासे, चमड़ी काली होना, सफेद पानी की समस्या, कमर, घुटना, कोहनी का दर्द, एडी दर्द, साइटिका, पीलिया, टाइफाइड आदि का तेल एवं आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया जाता है। मरीज एवं उनके साथियों के लिए रूम, बेड, हवा, पानी की मुफ्त व्यवस्था। निर्धन व असहाय गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। जहरीले विषैले जंतुओं पर 30 वर्षों से शोध कार्य जारी। जीवन की गारंटी नहीं लेता, जीवन मरण ईश्वर के हाथों में होता है। ये चमत्कार नहीं, 30 वर्षों का आविष्कार है। श्री महाकाल नागेश्वर पहुंचने का चारों तरफ से रास्ता आष्टा से 18 किलोमीटर, अरंडिया जोड़ से 5 किलोमीटर, अवंतीपुर बड़ौदिया से 7 किलोमीटर, खामखेड़ा बैजनाथ से 5 किलोमीटर। यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन नागेश्वर बाबा के नाम से मेला भी लगाया जाता है। बाबा का जुलूस पूरे गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ इलाज के बाद आप कोई परहेज वगैरह बताते हैं, कौन सी सावधानी बताते हैं? जैसे कोई भी जगह जाकर जैसे यहाँ पे काट खाया तो ये फल यहाँ बांध दो, ये फल यहाँ बांध दो, उनकी खिलाओ मत जाए जाओ। अगर कोई यहाँ उनका मतलब है कि जब जानवर कोई सा भी काटता है तो फल लगाना चाहिए, उससे जहर नहीं फैलेगा। मतलब उससे पानी तक भी नहीं पिलाना, पानी दूध चाय दूध पिलाना। अगर किसी कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाता है तो बेहोश भी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा जी, मतलब पेशेंट को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। ठीक, हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है? फिलहाल भगवान। आजकल आपकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि कुछ जानवर को काटने पे आप परफेक्ट इलाज करते हो, तो किन किन जानवरों के काटने का इलाज करते हो? नाग, नागिन, दिवड़ा, छिपकली, पागल, वैसे भी जहरीला जानवर हो, भौल माल की सारी बजा जाए तो उसका भी इलाज होगा। आप इलाज करते हो तो दवाई देते हो या मतलब अपने मुख से करते हो? मुँह से भी जहर हिचका हूँ मैं, और जड़ी बूटी का प्रयोग करता हूँ। मोरे भी है मेरे पास में जहर निकाल। डॉक्टर साहब का कहना है कि वो मुख से जहर निकालते हैं, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ और मोरा भी लगा के इलाज मारने नहीं देता हूँ मैं, कैसा भी हो, कैसा भी बेहोशी हालत में भी आ जाएगा तो उसको सही करके देता हूँ। अभी तक लगभग कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? कम से कम 5 लाख को जान बचाती है। 5 लाख। वैसे देखा जाए तो आप उनके यहाँ बैनर पे लगा हुआ है कुछ, ये सारे जानवर तो ये काटे हुए हैं या कोई बीमारी का भी इलाज है? ये दिवड़े दिवड़ी के हैं, ये उनमें जख्म बन जाता है, हल्की घाव आ जाती है, चढ़ जाता है, डॉक्टर कार्ड देते हैं, लेकिन कोई गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ इलाज होता है। गारंटी के साथ में इलाज। सर, ये जहरीले सांप बिच्छू के अलावा कोई अन्य बीमारी का भी इलाज? हाँ, अन्य बीमारी का भी करते हैं, मसा है, पथरी है, ऐसी सारी बीमारी, हाथ है, कोई बीमारी। और ये वो मंदिर है जहाँ वो लोगों से कोई फीस नहीं लेते, स्वेच्छा से दान करते हैं। उसी दान की बदौलत आज उन्होंने यहाँ बाबा नागेश्वर का मंदिर बनाया है। हमारे साथ में गांव के वरिष्ठ हैं। सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल, क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ बाबा की बहुत बड़ी महिमा है इनकी। जो भी जहरीले जानवर काटते हैं उनका इलाज किया जाता है, और निःशुल्क इलाज करते हैं ये बाबा। कोई सांप काटा है तो निःशुल्क इलाज करते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है तो खर्चे, उसमें भी थोड़ा बाबा साथ दे देते हैं कि चलो जाओ, छोड़ दी जाती है आपको। जैसा सुनने में आया है कि जो वैद्य जी है, डॉक्टर साहब है,
वो कोई चार्ज नहीं लेते, तो फिर ये मंदिर कैसे बना? ये सब अब पब्लिक आती है, जो जिसको दुख होता है वो यहाँ चढ़ा जाता है पैसा बाबा के यहाँ। स्वेच्छा से? स्वेच्छा से जितने भी चढ़ा जाते हैं वो पैसा यहीं लगा देते हैं मंदिर में बाबा। आप कब से देख रहे हो इनके इलाज करते हुए? मेरे को 30 साल हो गए देखते करते। 30 साल हो गए, मतलब लगभग कितने लोगों का इलाज हो चुका? ये 2-4 लाख आदमी की जान बचा सके। और भी कोई इलाज करते हैं? हाँ, और भी इलाज करते हैं, जैसे कि पीलिया है, पथरी है, दमा है, दम चलना है, ऐसे मसा है, ऐसे बहुत सारे ये आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं। चलिए हमारे साथ एक और है ग्रामीण, उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवराज वर्मा है, मैं ग्राम मैना का ही रहने वाला हूँ। सर क्या इस मंदिर में सिर्फ डॉक्टर साहब का ही हाथ है या गांव के लोगों का भी सपोर्ट? नहीं, मंदिर में तो सभी लोगों का सहयोग है, गांव का भी सहयोग है, और जो लोग मरीज यहाँ पे आते हैं जो ठीक होके जाते हैं, कोई अपनी तरफ से 10,000, 2,000, 500, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी जैसा जिसके श्रद्धानुसार देता है दान, उसी दान के पैसे से ये मंदिर बना है। और आने वाले समय में यहाँ ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश चल रही है डॉक्टर साहब की कि आने वाले मरीजों के लिए रहना खाना फ्री हो सके, वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। भर्ती जैसे 8-8 दिन हो जाता है तो कमरा किराया से लेना पड़ता है, तो ये किराया भी लोगों का बच जाए आने वाले वक्तों का, ये कोशिश चल रही है। जैसे रूम है, बेड है, जी, हवा पानी है, इनका भी चार्ज लगता नहीं, है? कोई चार्ज नहीं, यहाँ सब फ्री है। सब जैसे अभी मंदिर बनाते हैं, कुछ और निर्माण करने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके द्वारा आने वाले मरीजों को फ्री में सेवाएं उपलब्ध हो सके, आराम से रह सके, उनका किराया ना लगे। कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस केस ज़्यादा खराब आ जाता है, जैसे पूरा पैर ही लग गया जहर के कारण, तो उन लोगों को 1-1 महीना या 20-20 दिन भर्ती रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि कमरा फिर डॉक्टर साहब के पास तो है नहीं, उनके पास इतना कुछ है नहीं कि वो कर सके, तो किराए से लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे कि आगे चल के किराए से रूम ना लेना पड़े। एक बात और सुनने में आई थी हमें, जो अष्टम पुष्प कल्याण है, डॉक्टर साहब को वहाँ पे लोग ले गए थे, बहुत सारे लाले दिए थे, क्या मैटर था? वहाँ पे वो लेके गए थे हॉस्पिटल वाले, उन्होंने बहुत कोशिश भी करी कि भाई कैलाश हमारे साथ रहो, काम करो, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, मगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उनने बोल दिया कि भाई मैं तो वही सेवा करूँगा, मेरे बाबा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से जो ठीक होते हैं वही होते हैं, तो मैं वही काम करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब ने बिना किसी लालच के, चाहते तो आज उन्हें पुष्प कल्याण हॉस्पिटल में लाखों की सैलरी मिल सकती थी, मगर उसे ठुकराकर जनता की सेवा के लिए वो अपने कदम बढ़ा रहे। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने सवाई भोज मंदिर पहुंचकर किए दर्शन, महंत सुरेश दास महाराज से लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल सवाई भोज मंदिर पहुंचे। भगवान श्री देवनारायण के दर्शन कर महंत सुरेश दास महाराज से आशीर्वाद भी लिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल का आसींद क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने सवाई भोज मंदिर परिसर में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर 5 लाख से अधिक मतों से विजयी होने से संबंधित बात कही तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अपने बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जनमत का विश्वास प्राप्त होने के बाद भीलवाड़ा से लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित होगा और बेहतर सुविधा हो, और कैसे शिक्षा और चिकित्सा उन्नत। हम तो चुनाव इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी के 3 ही मुद्दे पूरे देश में: सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण और विकसित भारत का संकल्प। हमने भी विजन बना रखा है 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हुए होंगे, तब उस समय भीलवाड़ा कैसा होना चाहिए। भीलवाड़ा एक विकसित जिला होना चाहिए, आदर्श जिला होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखकर मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए
जनता के आशीर्वाद के बाद पहले दिन से हम सघन गंभीर परिणामजनक प्रयास करेंगे। और मैं केवल आज इतना कह सकता हूँ, यदि आप सबका आशीर्वाद मिला, 5 साल बाद इन 5 सालों में होने वाले विकास को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। भाजपा के प्रदेश स्तरीय दायित्वों पर भी आप रहे हैं, क्या भाजपा राजस्थान में पुनः 25 सीटों पर कब्जा कर पाएगी? आपका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन 100 आम जन से इसका सवाल का जवाब पूछ लो तो 100 ही कहेंगे भाजपा ही आएगी। अभी सवाल 25 सीट जीतने का नहीं हो रहा है। अभी तो ये स्थिति है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कोई कहता मेरी तबीयत खराब है, कोई कहता मेरे परिवार में परेशानी है। सवाल ये है कि भजन लाल जी और सीपी जी ने हमको कहा है कि राजस्थान की 25 में से एक भी सीट 5 लाख से कम अंतर से नहीं जीतनी है। सवाल ये है कि 2019 की तुलना में हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा आने चाहिए। सवाल ये है कि देश में धूलकोट में मनाया गया पारंपरिक गुड़ तोड़ उत्सव, महिलाओं ने खूब बरसाई सोटियां। गत दिवस सोमवार को धूलकोट में पारंपरिक गुड़ तोड़ का उत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। हालांकि प्रतिवर्ष कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले ढोल मांदल की संख्या इस बार जरूर कम रही, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हर साल इस कार्यक्रम में 25 से 30 ढोल शामिल होते हैं, लेकिन इस बार 4-5 ढोल ही कार्यक्रम में दिखाई दिए। गुड़ तोड़ कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले गांव पटेल द्वारा पूजा अर्चना कर की गई। इसके बाद ढोल मांदल की थाप पर थिरकते हुए सभी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर खंबा गाड़ने के बाद लाल कपड़े में गुड़ बांधकर ऊंचाई वाले स्थान पर बांधा गया। युवाओं ने खंबे पर चढ़कर गुड़ बंधे कपड़े को निकालने का प्रयास किया। इस दौरान आसपास खड़ी महिलाओं ने युवकों पर सोटियां बरसाई। परंपरा अनुसार गुड़ तोड़ने की प्रक्रिया 7 बार दोहराई गई। धूलकोट के ग्राम पटेल विजय सिंह सोलंकी ने बताया कि यह परंपरा लगभग 150 वर्ष से ज्यादा पुरानी है, जिसमें सभी समाज के लोग एकत्रित होकर आपसी भाईचारे और प्रेम से इस गुड़ तोड़ उत्सव में शामिल होते हैं। बाइट 1 में विजय सोलंकी ग्राम पटेल धूलकोट, बाइट 2 में सुभाष पवार धूलकोट, बाइट 3 में भागीरथ बडोले और बाइट 4 में मुकेश बडोले ग्रामीण। ये जो गुड़ का है, कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है? ये करीबन 4 पीढ़ी से चलती आ रही है। क्या बात है, इसका क्या पौराणिक मान्यता है? पौराणिक मान्यता है एक समान होके, और इसका संदेश जो जाना चाहिए सबके साथ में, और सबका विकास और सबका साथ है इसी हिसाब से। और ये गुड़ का जो है नियम मौर्य परिवार मंडले परिवार तोड़ते हैं, मेन बात तो ये। और उसके बाद में सबसे पहले पटेल के यहाँ से आरती आती है, नाच गाने के साथ में पूरे गांव के और सभी समाज के आते हैं लोग। उसके बाद में आने के बाद में यहाँ खंबा गाड़ते हैं, उसकी पूजा पाठ होती है, और पूजा पाठ होने के बाद में खंबा गाड़ते उसको 7 बार तोड़ते हैं, 7 बार उतारते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई है? यह 150 साल होगा। क्या नाम है आपका? विजय सिंह सोलंकी। जो गुड़ तोड़ पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका क्या मतलब? इसका समाज में समरसता का भाव देने का एक संदेश है। यहाँ पर धूलकोट में आदिवासी बिलाला समाज के द्वारा यह पर्व को मनाया जाता है, और हमारे कई वर्षों से पहले पूर्वजों द्वारा 100-150 साल पहले से ये परंपराएं चल रही है। गांव के पटेल के द्वारा ग्राम में मंदिर की पूजा करके, यहाँ पर भूमि पूजन करके, जो खम्भ रहता है खम्भ की पूजा करके, पूजा पाठ करके विधि विधान से इस पर्व को मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग एकत्रित होते हैं, और क्षेत्र के कम से कम 52-50 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, और एक समरसता का भाव देने का प्रयास किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से इस पर्व को मनाया जा रहा है, और सभी शांतिपूर्ण इस त्योहार को मनाया जाता है। सुभाष पवार, सामाजिक कार्यकर्ता। गुड़ तोड़ पर्व मनाया जा रहा है, क्या इसका पौराणिक महत्व का क्या मान्यता है? ये हमारे बुजुर्गों द्वारा 150 वर्ष पहले प्रारंभ की गई एक सांस्कृतिक कहे या हमारी पुरातन संस्कृति को जो जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बिलाला समाज उसका आयोजक रहता है, और समस्त समाज को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर जो खम्भ दिख रहा है, ये सबसे पहले हम सारे देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसके बाद खम्भ का यहाँ पर गाड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से खम्भ जैसे गड़ता है, हम बिलड़ देव की पूजा करने जाते हैं, वहां से हम नारियल फोड़ के आते हैं।
उसके बाद 7 बार यहाँ पर झंडी चढ़ाते हैं और 7 बार उस झंडी को उतारते हैं। उसके बाद इस जो खम्भ को हम वापस हमारे गांव ले जाकर उसे रख देते हैं, जिससे यहाँ पे एक भाईचारा को हम बना के रखते हैं। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग, सारे समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे। ये मतलब ये सनातन कार्यक्रम है और इसमें सभी लोग रहते हैं, किसी प्रकार का कोई आतिशय नहीं रहता है। हिंदू भाई भी रहता है, मुस्लिम भाई भी रहता है, सभी रहते हैं यहाँ पे। भागीरथ बड़ोले।